तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। हम 12th क्लास केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका हम ये टॉपिक पढ़ेंगे आज 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको 7 क्रिस्टल निकाय भी कहा जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि जो मैंने आपके पास सेंड किया है अभी ग्रुप में, वो स्क्रीनशॉट में आप पे डायग्राम बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं मानता हूँ। लेकिन देखो, डायग्राम तो बनाने पड़ेंगे ही और समझना भी पड़ेगा। तो मैंने आपकी फैसिलिटी के लिए थोड़ी ये कुछ वीडियो बनाई है। इस वीडियो को समझना होगा कि इसमें बताया क्या जा रहा है। इतना हार्ड नहीं है, इतना टफ नहीं है जितना आप समझ रहे हो। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा पाऊँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम में ये जो यूनिट सेल्स होती है, यूनिट सेल की समानता के आधार पर जो विभिन्न क्रिस्टल सिस्टम को 7 प्रकार से वर्गीकृत किया गया। तो इनको जो क्लासीफाई किया गया है, उसमें फर्स्ट है हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल होता क्या है? घनीय क्रिस्टल। तो वे क्रिस्टल जिनमें सभी भुजाएं मतलब फेस बोल सकते हैं, सभी भुजाएं समान एवं सभी भुजाओं के बिटवीन 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। बिटवीन मतलब बीच में कोण पाया जाता है। तो उस क्यूब को हम क्या कहते हैं? उस क्यूबिक क्रिस्टल को जो हमारे पास है उसको घनी क्रिस्टल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं एक्सिस लेंथ, एक्सिस एंगल। एक्सिस एंगल मतलब हमारे पास अल्फा, बीटा और गामा 3 एंगल होते हैं, अल्फा, बीटा और एक है हमारे पास गामा। ठीक है, तो और एक्सिस लेंथ, यानी जो फेस की लेंथ है, यानी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो है एक तो ए, एक बी और एक क्या होती है सी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी एक्सिस एंगल है, जो बनने वाला कोण है, तीनों पे क्या 90 डिग्री है। एक्सिस लेंथ जो होती है, अक्ष की जो लंबाई है, वो ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, यानी तीनों क्या है? एक दूसरे के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, यानी क्यूब की जो क्रिस्टल है, क्यूबिक क्रिस्टल यानी घनीय जो क्रिस्टल है की संरचना, घनीय क्रिस्टल की संरचना। जिसके लिए एग्जाम्पल है, यानी जिसमें हम देखने को हमें मिल सकता है, यानी हम सोडियम क्लोराइड का अगर क्रिस्टल है, उसका एक बहुत माइक्रो पार्टिकल्स ले, तो उसमें हमें क्रिस्टल की जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी अगर माइक्रोस्कोप से देखें। या पोटेशियम क्लोराइड का भी ले सकते हैं, या आदि एक्सेट्रा। ठीक है, तो इनमें ये क्वेश्चन आता कैसे है? ये ज़्यादातर आता है ऑब्जेक्टिव। कैसे आता है कि एक ऐसे क्रिस्टल का नाम बताओ जिसमें तीनों एक्सिस इक्वल हो और तीनों एंगल्स इक्वल हो। तो आप क्या बोलोगे? क्यूबिक क्रिस्टल। या बोल सकते हैं क्यूबिक क्रिस्टल का कोई एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन कीजिए। तो ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो इनमें सोडियम क्लोराइड मिल सकता है, पोटेशियम क्लोराइड में। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है जैसे कि आपसे कि क्यूबिक क्रिस्टल के एक एग्जांपल को एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बता सकते हो सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड। ये आपसे क्या कर सकता है? ये पूरा का पूरा क्रिस्टल आपको वहाँ पे दिखा मिलेगा। ठीक है, इसमें पूछ सकता है ये क्रिस्टल कौन सी क्यूब का है, यानी कि ये क्रिस्टल मतलब किसका है। 7 क्रिस्टल सिस्टम में से आपको बताना है कि क्यूबिक क्रिस्टल का, तो आपको पहचान करनी होगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल किसको कहते हैं? टेट्रागोनल बोलते हैं चतुष्कोणीय को। चतुष्कोणीय को हम क्या कहते हैं? टेट्रागोनल कहते हैं। तो यानी वो क्रिस्टल जिसमें एक लेंथ 2 लेंथ से भिन्न हो, यानी फेस की एक लेंथ 2 लेंथों से क्या हो? भिन्न हो। भिन्न मतलब डिफरेंट हो, और सभी भुजाएं समान हो, यानी सभी भुजाओं पे जो एंगल है वो क्या हो? समान हो। सभी भुजाओं पर एंगल क्या हो? समान हो, यानी 90 डिग्री का हो। जैसे एक्सिस लेंथ ए इक्वल टू बी, यानी ए तो बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। ए बी के बराबर है लेकिन बी सी के बराबर नहीं है। इज नॉट इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, एक्सिस एंगल यानी अक्ष पे बनने वाला जो कोण है, अल्फा बराबर बीटा क्या है और बीटा बराबर गामा क्या है। ठीक है, गामा इक्वल यानी 90 डिग्री। तीनों अक्ष पे जो कोण बन रहा है वो कितना? 90 डिग्री है। इनके लिए एग्जाम्पल है TiO2, जैसे TiO2 जिसको बोलते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड, SnO2 स्टेनस ऑक्साइड। तो इनके क्रिस्टल को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको वहाँ पे एंगल्स और लेंथ उसकी शेप के अकॉर्डिंग दिखाई देंगे, जिसमें आपको शेप इस तरीके से दिखाई देगी टेट्रागोनल के अंदर। तो इसमें ए, ये बी और ये सी लेंथ है, और इनके अंदर बनने वाले ये एंगल्स हैं। तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे बनानी है। उसके बाद आपका आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक एक इम्पोर्टेंट आपका, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। ऑर्थोरोम्बिक इसको बोलते हैं समचतुर्भुज, यानी वे क्रिस्टल जिनमें फेस डिफरेंट होती है, यानी फेस की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, एंड उन पे बनने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी देखो मैं तीनों फेसेस क्या है, एक्सिस लेंथ की जो फेस होती है, इनकी जो लंबाई है वो तीनों डिफरेंट है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी, यानी हम कह सकते हैं ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर नहीं है। तो एक्सिस एंगल पे बनने वाले जो कोण है, अल्फा बराबर बीटा क्या है, बीटा बराबर गामा, यानी तीनों 90 डिग्री पे है, बट उनकी लेंथ, उनकी दूरी यानी ए बराबर बी के नहीं और बी बराबर सी के नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें आपको किस में देखने को मिलेगा? बेरियम सल्फेट और लेड
कार्बोनेट में आपको मिल सकता है देखने के लिए, PbCO3 और BSO4 में देखने को मिल सकता है। इनके माइक्रो क्रिस्टल को अगर आप देखो, छोटे क्रिस्टल को आप माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग इसका अध्ययन करो, एंड इसको आप क्या कर सको, देख सकते हो, तो माइक्रोस्कोप के अध्ययन से देख सकते हो, इसे आप देख सकते हो। जैसे कि नंबर 4 हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल, एकंताक्ष क्रिस्टल बोलते हैं इसको, यानी वे क्रिस्टल जिसमें सभी फेसेस लेंथ तो डिफरेंट होती है एंड 2 एंगल सेम होते हैं एंड 1 एंगल क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी 2 एंगल समान होंगे और 2 एंगल क्या होंगे, एक एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा, एक एंगल क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं एक्सिस लेंथ इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, यानी ए बी के बराबर नहीं और बी सी के बराबर नहीं होती। ये तीनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं है। लेकिन पे बनने वाले जो एंगल्स हैं, अल्फा तो गामा के बराबर है, यानी दोनों 90 डिग्री पे है, लेकिन बीटा 90 डिग्री पर नहीं है। ये इसका डायग्राम है, इस डायग्राम में इसको एक्सप्लेनेशन किया गया। लेकिन किस एग्जांपल में देखने को मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट का जो हाइड्रेटेड रूप, हाइड्रेटेड इसको बोलते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हाइड्रेट जल, जिसको हाइड्रेटेड रूप कहते हैं, उसका क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड यू, ये इसका हाइड्रेटेड रूप है। तो जैसे कि ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, एकंतृताक्ष इसको बोलते हैं, यानी वे क्रिस्टल जिनमें सभी फेस लेंथ एंड एंगल्स डिफरेंट होते हैं, सभी फेस भी डिफरेंट, एंगल भी डिफरेंट होते हैं, एक दूसरे के बराबर नहीं